जय श्री हरि विष्णु, जय जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राधे श्याम, राधे राधे राधे। देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्व रखती है हमारे सनातन धर्म में और इसका बहुत अधिक महत्व है। ऐसा मान्यता है कि देवों के देव भगवान विष्णु इस देवशयनी एकादशी के दिन शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, 4 महीने के लिए विश्राम करते हैं। माता लक्ष्मी उनकी स्थिर रहकर वहाँ सेवा करती हैं और 4 महीने का ये सृष्टि का भार भगवान विष्णु महादेव को सौंप कर सो जाते हैं। साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। हर महीने में 2 एकादशी होती। कुछ लोग व्रत करते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सिर्फ पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। धार्मिक मत है कि इस व्रत को करने से, पौराणिक कहानी सुनने से सभी पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। देवशयनी एकादशी का व्रत, कथा पाठ, इसका बहुत अधिक महत्व है इस व्रत में, इसलिए कथा जरूर सुननी या पढ़नी चाहिए। तो इस एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है और सभी एकादशियों का अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इस दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने से साधक को सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है, सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माता लक्ष्मी धन वैभव प्रदान करती हैं। तो इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी कथा सुनें। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, एक रिक्वेस्ट है, माता लक्ष्मी के चरणों में सब्सक्राइब, लाइक समर्पित करके जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय श्री हरि विष्णु कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। चलिए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी और राजा को भगवान के समान पूजती थी, क्योंकि राजा अपनी प्रजा की, अपनी संतान के समान देखभाल करते थे, उनका ख्याल रखते थे। एक बार राजा मांधाता के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से राज्य में अकाल पड़ गया। त्राहि त्राहि मच गई, नदियाँ सूख गईं, पीने के जल के लिए भी मुश्किल होने लगी। हर तरफ त्राहि त्राहि मची हुई थी। लोग पिंडदान, हवन, यज्ञ, कथा और व्रत समेत अन्य पुण्य के कार्य करने लगे, जिससे उनके राज्य में देवों के देव, बारिश वाले देव इंद्रदेव, वरुण देव प्रसन्न हो और बारिश करें। राजा मांधाता को भी इस बारे में ऋषियों ने विस्तार से बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए। राज्य में अकाल को देखकर राजा बहुत चिंतित हुए। राजा को लगा कि उनसे आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया जिसके कारण पूरे राज्य को, पूरी प्रजा को भी इतनी कठोर सजा मिल रही है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए और इस दौरान वह लोग ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में राजा मांधाता पहुंच गए। और अंगिरा ऋषिवर ने राजा का कुशल क्षेम पूछा और जंगल में आने की वजह भी पूछी कि वह क्यों आए हैं और इतने दुखी और उदास क्यों हैं, क्या कारण है। राजा ने पूरी बात विस्तार से कही। राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, मैं पूरी निष्ठा से धर्म का पालन करता हूँ, अपने प्रजा से पुत्रवत प्रेम करता हूँ। इसके बाद भी मेरे राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है और अकाल क्यों पड़ रहा है। आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। मांधाता की बात को सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि यह सतयुग है, ऐसे में छोटे से छोटा पाप का भी बड़ा दंड मिलता है, बड़े दंड का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का, हे राजन, तुम व्रत करो और इस व्रत को करने से जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे राज्य में बारिश अवश्य होगी। इसके बाद राजा मांधाता ने अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार इस देवशयनी एकादशी का व्रत किया और पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ किया और ऋषि से इसकी कहानी भी सुनी। इसके बाद इस व्रत के पुण्य प्रताप से
राजा से देवों के देव श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए। साथ में माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भी हुई और इंद्रदेव ने वरुण देव को आज्ञा दे दी राजा मानधाता के राज्य में बारिश करने की। इस व्रत के पुण्य प्रताप से फिर राजा के राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी के विशेष महत्व का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी के व्रत से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे सतयुग में भी राजा मानधाता ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत किया और फिर अपने मन की पीड़ा उनको बताई, जिससे उनके राज्य में बारिश हुई। भगवान ने उनके राज्य को सुखी संपन्न किया। माता लक्ष्मी की कृपा से अन्न धन से उनका राज्य फिर से भर गया और प्रजा भी सुखी हो गई। सभी प्रजाजन भी राजा के साथ उसके सभी एकादशियों का व्रत करने लगे और धीरे धीरे राजा के राज्य में भगवान विष्णु के व्रत की लोकप्रियता बढ़ गई और हर व्यक्ति अवश्य पूजा पाठ करके ही भोजन करते थे तथा एकादशी का व्रत सभी करने लगे, जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी उस राज्य में स्थिर लक्ष्मी बनकर रहने लगी और अपनी चंचलता को त्याग दिया। ऐसा कहते हैं जो भी भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी बनकर रहती, कभी भी उस घर से विदा नहीं लेती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी बड़ी चंचला है। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान विष्णु की कृपा होती है, तो माता लक्ष्मी विष्णु की सेवा में समर्पित होकर के स्थिर होकर रहती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन देवों के देव श्री हरि विष्णु सो जाते हैं और माता लक्ष्मी उनकी शेष शैया पर उनके चरणों की सेवा में मगन रहती हैं। इस देवशयनी एकादशी का यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो श्री हरि विष्णु की सुबह स्नान करने के बाद माता लक्ष्मी के साथ पूजा करें और दान पुण्य करें। और कुछ नहीं कर सकते तो चींटियों को आप चीनी मिलाकर आटा डालें या गुड़ खिलाएं या नारियल खिलाएं। इससे भी आपके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहती है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं। यदि हम जीवों को पर दया करते हैं, जीवों को खाने पीने का देते हैं, तो जगत के पालनहार विष्णु ऐसे भक्तों से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और ऐसे भक्ति संसार में सुख भोग कर भगवान विष्णु के प्रिय धाम में जाते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य वीडियो देखें, क्यूट स्माइल कृष्णा के शॉर्ट्स देखें। जय माँ लक्ष्मी।